नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक वीडियो मेरी नज़रों से गुज़रा। ये हारिस सुल्तान देसी बोले तो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो इन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें करी हैं जो मैं इनके वीडियो पे रिएक्ट करूँगा। तो दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं और कामयाब होना चाहते हैं। तो कई बार हमें लगता है कि हम अपने देश में कामयाब नहीं हो सकते, तो हम बाहर जाना चाहते हैं और बाहर जाकर स्टडी या वर्क या जो भी जाकर अब मेहनत करते हैं और अपना जो फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। पर सब ये सब नहीं करते और ये सब कर भी नहीं पा रहे हैं। तो आज उसी पर एक बात करेंगे कि फ्यूचर ऑफ इमिग्रेंट्स जो है यूरोप में क्या होने वाला है। जिस तरह जो हालात आज की डेट में यूरोप में हैं, तो हम उसी पे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और फिर हम इस पर डिस्कशन भी करेंगे। हाय मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और बहुत अरसे से मैं आपको बताता चला आ रहा हूँ कि यूरोप के अंदर बहुत बड़ा तूफान और भूचाल आने वाला है। अभी तकरीबन कोई 2-3 हफ्ते पहले मैंने आपको आयरलैंड की कुछ वीडियोस दिखाई थी, जहाँ पे आयरिश लोग, आम आयरिश मर्द सड़कों पे निकल आए और उन्होंने जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी पिटाइयाँ शुरू कर दी। और वीडियो मैंने आपको दिखाई थी जिसमें लोगों ने अपने घरों के आगे अपना झंडा लगाया हुआ है। मेरे ख्याल वो नॉर्दर्न आयरलैंड में हुआ था, इसलिए नॉर्दर्न आयरलैंड। तो उन्होंने यूके का, यूनाइटेड किंगडम का यूनियन जैक का झंडा लगाया हुआ था और बताया था कि यहाँ पे नेटिव्स रहते हैं, यहाँ पे इमिग्रेंट्स नहीं रहते, तो प्लीज हमारे घर पे छोड़ देना। उस तरह के फसादात होते हुए अब नजर आ रहे हैं, जैसे हम सुनते होते थे जैसे वो द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास जो हिटलर के जमाने में हुई थी, या दंगे हुए थे इंडिया पाकिस्तान के बनने के वक्त कि लोगों को घरों से निकाल के मारा जाता था। तो ये तो आयरलैंड था। और अब स्पेन में क्या हुआ? तो दोस्तों, मैं आयरलैंड की आपको बात बता दूं, क्योंकि जब से यूके ने सख्ती शुरू करी, काफ़ी मतलब इतना रोकने की जो सिग्नल भेजे कि हम यहाँ पे इमिग्रेंट्स हमें नहीं चाहिए, जो ये कामयाब नहीं हो पाए हैं अभी तक। तो फिर क्या हुआ कि बहुत लोगों का रुख जो है वो आयरलैंड की तरफ मुड़ गया, क्योंकि आयरलैंड बिल्कुल साथ में ही है। और जो नॉर्दर्न आइलैंड से आप सदर्न आइलैंड जा सकते हो बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी पासपोर्ट के, और वो यूरोपियन जोन में भी है। तो बहुत लोग जो है बोट्स के ऊपर या जिस तरीके से भी नॉर्दर्न आइलैंड चले गए। और वहाँ पे इतना बुरा हाल हो गया, वहाँ पे जो न्यूज़ आ रही थी कि डबलिन में मतलब फुटपाथ पे लोग सो रहे थे, और इतनी ज़्यादा वहाँ का जो सोशल वो जो बेनिफिट सिस्टम है बिल्कुल चरमरा गया। तो वो जो लोकल लोग हैं परेशान हो गए हैं, वो कहते हैं हमने इनको किराए पे नहीं देना, हमें अपने मतलब मोहल्ले में चाहिए ही नहीं है। तो लोगों ने बाहर बाकायदा फ्लैग्स लगाने शुरू कर दिए कि भाई हम लोग जो हैं वो लोकल हैं, हम ये इमिग्रेंट नहीं है, हमें आप बख्श देना। 2 दिन पहले, क्योंकि ये बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स आ गए, सारे मर्द हैं, फाइटिंग एज, यंग, कोई औरतें इनके पास है नहीं, सेक्सुअल क्राइम ऊपर चला गया। तो वो आते हैं जंगली मुल्कों से या किसी और मुल्क से आते हैं, उनको कोई आगे पीछे ना उनकी आइडेंटिटी होती है, ना उनकी कोई फैमिली होती है, उनको यानी कोई डर नहीं होता। ये ऐसे है कि आपने कुत्तों को छोड़ दिया, जो मर्जी करो। जो फैमिली वाले होते हैं, सारी बात उनको डर होता है, उनको अपने घर का पता होता है, उनकी अपनी फैमिलियां होती हैं, वो किसी को प्रोवोक नहीं करते। तो ये सोसाइटीज होती हैं, सोसाइटीज में रहने का तरीका और होता है। तो एनीवे, तो इन्होंने हजारों लाखों की तादाद में मोरक्को से स्पेन में एंटर होते हैं। तो बहुत सारे मर्द आ गए हैं, फाइटिंग एज। और तो दोस्तों, मैं मोरक्को गया हूँ। तो मोरक्को और स्पेन के बीच में बस मुश्किल से 1 घंटे का भी वो नहीं है, डिफरेंस नहीं है। सी है बीच में और उसमें आप क्रॉस कर सकते हैं। तो ये बहुत इलीगल जो ट्रेड है ह्यूमन का, वो मोरक्को, अल्जीरिया, टूनीसिया यहाँ से होता है। और उनको होटलों में रखा जा रहा है स्पेनिश लोग, यूरोपियन लोगों के अपने टैक्स पेयर्स के पैसों पे। तो बोर भी हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, बाहर निकल के फिर हल्ला गुड़ी करते हैं। तो अभी 2 दिन पहले एक स्पेन का बाबा जा रहा था, उसकी उन्होंने पिटाई कर दी। उसके नतीजे में अब चूंकि गुस्सा बड़ा बढ़ता जा रहा है इलीगल माइग्रेंट्स की वजह से, टेंट लगे हुए हैं गलियों में, साफ सुथरी गलियां होती थी, गंदे वहां पे लिफाफे उड़ रहे हैं सड़कों पे। ये बात मैं हैरिस से एग्री करूंगा कि यहाँ पर भी जहाँ पे भी इमिग्रेंट्स रहते हैं, खासकर मान लो आप साउथ होल चले जाएं या कुछ ऐसे इलाकों में चले जाएं जहाँ पे इमिग्रेंट्स की तादाद ज़्यादा है। मेरे को नहीं पता, जैसे मैं वहाँ कभी रहा नहीं, पर जैसे अगर मैं अपने एरिया से कंपेयर करूँ जहाँ ज़्यादातर वाइट लोग रहते हैं, यहाँ आपको सफाई, क्लीनलीनेस, आपको गंद कचरा बिल्कुल नहीं मिलेगा। पता नहीं क्यों, वो शायद हमारा कुछ कल्चर ही ऐसा बन गया है हम तो कि हमने साफ सफाई से शायद हमको आदत नहीं है। तो ये उसी की बात कर रहा है, और यहाँ पर भी यही है। वह पोटियां कर रहे हैं और उसके बाद
उनको लॉ एंड ऑर्डर की भी कोई परवाह नहीं है। जो जिनसी जराइम है वो आसमान से बातें कर रहे हैं। कोई लड़की जा रही होती है, अब लड़कियां घर से निकलती नहीं। अभी जर्मनी की आपको वीडियो मैंने पता नहीं उसके ऊपर बनाई या नहीं, इंग्लिश चैनल पे बनाई थी कि जर्मनी में औरतों ने स्विमिंग पूलों में जाना रोक दिया है क्योंकि वहां पे सारे ये मोरक्कन, सीरियन और लेबनानी, लिबियन और ये सारे लोग वहां पे चले, अफगानी वहां पे चले जाते हैं और उनको जिनसी तौर पे हरासा करते हैं, उनको हाथ लगाते हैं, गंदी हरकतें करते हैं, ग्रोपिंग करते हैं। तो जर्मन औरतों ने वहां पे जाना छोड़ दिया स्विमिंग। तो दोस्तों ये जो कंजर्वेटिव कंट्री से आते हैं जहाँ पे औरतों पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं या उन आदमी और औरत को अलग रखा जाता है, जहाँ मिक्सिंग इतनी आसान नहीं है, तो इमेजिन करें वो यंग बच्चा या यंग मैन जो वो यहाँ आता है, वो देखता है यहाँ तो सब खुला है, यहाँ तो बड़ा सब ओपनली हो रहा है। स्विमिंग पूल में लड़कियाँ जो हैं बिकनी भी पहन रही हैं और स्विमिंग कॉस्ट्यूम और वो कर रही है, तो वो उसको समझ नहीं आता। तो इस पे एक रेप के ऊपर भी एक स्टडी हुई थी कि कौन कौन सी कंट्री से सबसे ज़्यादा रेप करते हैं यहाँ पे, तो उसमें बाद में बात करेंगे। स्विमिंग में If you've been wearing glasses more than 5 years, उनकी सोसाइटी की फैब्रिक की धज्जियां उड़ा दी हैं उन्होंने। अब लोगों के अंदर, आवाम के अंदर गुस्सा आ रहा है। जैसे आयरिश लोगों ने पुलिस का इंतजार नहीं किया, उन्होंने कहा ताड़ी ऐसी जैसी ऐसी सड़कों पे खुद निकलेंगे। तो स्पेन में स्पेनिश मर्द निकला है सड़कों पे और उन्होंने खूब तोड़ फोड़ की और जहां पे उनको कोई इमिग्रेंट नजर आया, चाहे वो उसका कोई कसूर हो या ना हो, उन्होंने उनकी धुलाइयां करनी शुरू कर दी, मार पिटाई शुरू कर दी। फिर उसके बदले में जो इमिग्रेंट्स थे, ये रेफ्यूजीज थे, वो भी निकल आए और उन्होंने भी स्पेन के लोगों को मारना शुरू कर दिया, उनकी पिटाई शुरू कर दी। फिर उसके नतीजे में क्या हुआ, अभी मैं यहाँ देख रहा था कि बार्सिलोना में कहीं पे उन्होंने एक, ये लेकिन की हरकतें चेक करें जरा। अच्छा ये मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो इंसिडेंट की बात कर रहे हैं ये मर्सिया का है। तो दोस्तों पहले क्या होता था कि कोई ऐसी घटना हो जाती थी तो पता नहीं लगती थी, है ना, 20-25 साल पहले। अब तो इंटरनेट आ गया है, एकदम से जो है ना खबर फैल जाती है। तो आप सोचिए जो लोकल इमिग्रेंट हैं, लोकल यूरोपियंस हैं, वो जब देखते होंगे ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं और ये हरकतें कर रहे हैं, तो वो क्या सोचते होंगे। वो इमिग्रेंट, अब जैसे मैं हूँ, अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे, मैं सिटीज़न हूँ, पर अब जो गोरा है उसको क्या, मतलब जो लोकल ब्रिटिशर है उसको क्या ऐसे पता लगेगा मेरी शक्ल से कि मैं इलीगल हूँ या लीगल हूँ या मेरी फैमिली है, और इसी तरह से मेरे बच्चे हैं। तो ये हालत, ये जो एक उनके मन में सब इमिग्रेंट्स के प्रति जो है नफरत धीरे धीरे बढ़ रही है, और जिसका मेरे को बहुत डर है। माइग्रेंट्स है ना, जो आम मुसलमान, जो वहाँ पे लीगल माइग्रेंट्स मुसलमान गए हुए हैं, उन्होंने, उनकी क्या हरकत है। अब ये देखें, ये एक औरत को इन्होंने पकड़ लिया, 2 बहनों को, मैड्रिड में जो एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म चला रहे थे, उसका नाम रखा था जिहाद एकेडमी, जिहादी है। तो ये तो लीगल है ना, और जो इलीगल है वो क्या काम कर रहे हैं, वो ये देखें सड़कों पे तोड़ फोड़ कर रहे हैं, लड़ाइयाँ, मार कुटाइयाँ, लोगों की पिटाइयाँ। तो बहरहाल ये देखें, इमेजिन करें आपके पाकिस्तान में ऐसा हो कि कोई अफ्रीका से लोग आ जाएं और आपकी लाहौर की गलियों में इस तरह हजारों की तादाद में दन दनाते फिर रहे हो, आपकी औरतें वैसे सड़कों पे निकलती नहीं है, उनके साथ गंदी हरकतें कर रहे हो, आपके मर्दों की पिटाइयाँ कर रहे हो, क्या करेंगे आप। तो बहरहाल ये काम इस वक्त हो रहा है, और ये सारे, जैसे आपको बताया, नॉर्थ अफ्रीकन है, और ये इस्लाम के खिलाफ नारेबाजियां हो रही है, सारे नारे लगा रहे हैं इस्लाम निकालो यहाँ से। ये मर्सिया एक जगह स्पेन में, वहां पे हुआ, हंड्रेड्स ऑफ आर्म्ड, तो लोग उठ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अब लोग सड़कों पे उठ रहे हैं, और यही काम, अब ये देखो, ये एक स्पेनिश की पिटाई कर दी किसी ने, इसी तरह मोरक्कन्स ने। और समय मैंने आपको दिखाना ये था, हाँ, ये वो बाबा बेचारे जिसकी पिटाई की उन्होंने, स्पेनिश में है इसलिए चलाने का फायदा नहीं, इसकी पिटाई कर उसको बेड़ा कर दिया। ये देखें, एक नॉर्थ अफ्रीकन माइग्रेंट, अब एक औरत जो बस में बैठी हुई है उसको क्या कर रहा है, ये औरत बस में बैठी हुई है, ओए हो, लिबियन है या मोरक्कन है, हो गया, देखो क्या हो रहा, ये पागल हो गया। तो बहरहाल उसके बार्सिलोना में इसके नतीजे में क्या हुआ, ये एक मस्जिद है, पियारा मॉस्क, ये दंगे होने से पहले और दंगे होने के बाद उन्होंने मस्जिदें जला दी। जिस तरह आप लोग चर्चें जलाते हैं ना पाकिस्तान में, हमारे जो बेचारे पाकिस्तान के जो मसीही या हिंदू होते बेचारे कुछ छेड़खानी करते नहीं है, ये आपके तो मैंने दिखाया है कि क्या छेड़खानियां करते हैं। तो उसके बदले में इतनी रिजेंटमेंट आ रही है, इतना गुस्सा आ रहा है कि उन्होंने एक तो पिटाइयां शुरू कर दी हैं और हुकूमत को वो मजबूर कर रहे हैं। जैसे आपको दिखाया, ये 2 औरतों को अरेस्ट किया क्योंकि वो ये सांप डंग मारने से बाज नहीं आता। जिहाद एकेडमी, काफर है ये, स्पेन हमारा हुआ करता था, इस पे दोबारा से हमने इस्लाम का परचम लहराना है, शरिया फॉर यूके। ये कीड़ा इनका मरता नहीं है असल में, तो ये जहां पर भी जाते हैं गंद करते हैं असल में। तो यही गंद जो हो रहा है, और इस गंद की वजह से फिर सारे लिपाटे जाएंगे बीच में। तो ये बीच में जो और इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ भी नफरत फैल रही है। ऑस्ट्रेलिया में फॉर एग्जांपल इंडियंस, बिल्कुल ठीक बोल रहा है ये, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो हैं यहाँ पे रह रहे हैं शांति से और
बिल्कुल लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं और ज़्यादातर लोग हैं, बट अब ये जो भावना बढ़ रही है ना कि आप हमारी कंट्री में आके हमारा कल्चर बदलने की कोशिश कर रहे हो, आप यहाँ पे आके जो लोकल कल्चर है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, आप हमारे कल्चर को गालियाँ भी देते हो, ये कहते हो कि ये आपका कल्चर तो ऐसा है वैसा है, यहाँ पे बेशर्मी है, फहाशी है, और फिर आप यहाँ आना भी चाहते हो। तो अब इनको ये बातें पता लगने लग गई हैं एक्चुअल में। तो अब ये गुस्सा जो है, रिजेंटमेंट जो है, ये फ्रस्ट्रेशन जो है, ये बढ़ रही है ज्यादा है। यहाँ पे मुसलमानों की तादाद उस तरह नहीं फैल रही है। शायद ये भी कोई शरारत होगी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की कि ये मुसलमान मुल्कों से नहीं ला रहे इतने लोग जितने इंडिया से ला रहे हैं। अभी इंडिया से, और आई एम सॉरी टू से कि इंडिया से भी जो लोग आ रहे हैं, पहले जब मेरे वक्तों में क्या होता था कि जो क्रीम होती थी ना, क्रीम जो वहाँ के पढ़े लिखे या जो टैलेंटेड लोग थे वो आते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब दोस्तों ये बात भी सही है। जब मैं भी आया था आज से 30-35 साल पहले, तो जो इमिग्रेंट्स आते थे ना, वो बहुत एक ही पर्पस से आते थे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी बनानी है, अपने परिवार की ज़िंदगी बनानी है, अपने बच्चों की ज़िंदगी बनानी है, और जो पीछे माँ बाप रह गए हैं उनकी ज़िंदगी बनानी है, भाई बहन की। पर अब ये जो आ रहे हैं, ये ही पता नहीं इनको ये क्या सीख के आ रहे हैं। आप देखिए ये जो डंकी का हुआ, फिर जिस तरह से ट्रंप ने भी इतना भर के भेजा वापस, फिर भी सीख नहीं रहे हैं, फिर भी इतने डेस्परेट हैं यहाँ पे आने के लिए, मेरे को तो समझ नहीं आता। तो पहले क्या होता था, मतलब अभी भी इंडियंस जो हैं, जो थैंकफुली मतलब क्राइम बढ़ रहा है इंडियंस के अंदर बहुत। पहले यह सुनने को नहीं मिलता था, रेप और ये मर्डर, और इंडियंस मोस्टली जो करते हैं ना, जो न्यूज़ में आता है वो करते हैं इमिग्रेशन स्कैम, इंश्योरेंस स्कैम, इस टाइप के स्कैम बहुत करते हैं। पर फिर भी थैंकफुली प्रपोर्शन उनका कम है, बट पहले से अगर मैं कंपेयर करूं तो बहुत बढ़ गया है। तो यहाँ पे इन्होंने प्राइवेट कॉलेज के भी फ्रॉड करे हैं बहुत, और इतने लोग आ गए, फिर गवर्नमेंट को पता लग गया, उन्होंने कॉलेज बंद किए। तो एक वो यूट्यूब पे कस्टम का जो इमिग्रेशन ऑफिसर ने पकड़ा एक स्टूडेंट को, उससे पूछा कि तेरा कॉलेज कहाँ है, उसका मेट्रो स्टेशन का नाम बता। उसको यही नहीं पता था कि उसके कॉलेज के पास मेट्रो स्टेशन कौन सा है। तो ये तो हालत थी, सिर्फ नकली कॉलेज था, वो वीज़ा के लिए खोले हुए थे, और वो पैसे दे के प्राइवेट कॉलेज से उनको लेके आ रहे थे। तो अब उन्होंने उस पर रोक लगा दी है। तो इसी तरह से बदनाम हो रहे हैं ना, ऐसे स्कैम कर रहे हो। तो अभी देखिए ग्रूमिंग गैंग हुआ जो पाकिस्तान, जिसमें ज़्यादातर जो पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं। तो अभी क्या इंप्रेशन जाता होगा, आप सोचिए एक मिनट के लिए लोकल पॉपुलेशन पे। तो वहाँ से इंडिया से भी बिल्कुल अनपढ़ किस्म के लोग, उनको लाया जा रहा, जो फ्रॉड है, जो 2 नंबर है, जिनकी डिग्रियां जाली हैं। उसका नतीजा देखें, ये देखें, तकरीबन 23,000 फॉरेन और लोकल स्टूडेंट्स, उनकी डिग्रियां, जो जाली डिग्रियां, उनको बेची जा रही थी ताकि वो पीआर ले लें। मैं ऑस्ट्रेलिया में उनको पीआर मिल जाए, ये लो जी आईटी की डिग्री ले लो, ये लो जी कुकिंग की डिग्री ले लो, नर्सिंग की डिग्री ले लो, एज केयर नर्सिंग की डिग्री ले लो। तो ये 23,000 लोगों की क्वालिफिकेशन जो है उन्होंने, और चाइल्ड केयर की, ये भी बड़ा बूमिंग बिजनेस है, सारी कैंसिल कर दी। एक क्रैकडाउन हुआ है, और ये डॉजी प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया में। और नाम देखें क्या है, Where did the Jewish people originate from? अब पता नहीं ये वही लोग हैं जिन्होंने यूके में फ्रॉड किया प्राइवेट कॉलेज का, या ये कोई और हैं, तो पता नहीं। पर देखिए जो हरकतें इन्होंने यूरोप में करी, वही हरकतें ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, मतलब बाज नहीं आते। गिल्स कॉलेज ऑस्ट्रेलिया, ये सारे 2 नंबर। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जो इन्फ्लक्स है वो ज्यादातर इंडियंस का है। और जैसा आपको पता, सारे इंडियन सुंदर पिचाई नहीं होते, सारे इंडियंस वो टैलेंटेड इंडियंस नहीं होते। बहुत सारा गंद यहाँ पे ऐसा आ रहा है, जो जाली डिग्रियां, एक तो पहले इंडिया से जाली डिग्रियां लेके आते हैं, और दूसरा इन्होंने यहाँ पर कॉलेज ऐसे बनाए हुए हैं जहाँ पर ये जाली डिग्रियां बेच रहे हैं। और ये एक ही नहीं है गिल्स, ये इस तरह के सैकड़ों कॉलेजेस हैं जिनके ऊपर क्रैकडाउन पिछले साल से शुरू हुआ है। तो हरीश भाई, मैं आपको एक बात बोलूँगा, ये इंडिया वाला माइंडसेट लेके आते हैं कि वहाँ पे जुगाड़ कर लिया, वहाँ पे कुछ भी कर लिया, क्योंकि वहाँ की हमारी सोसाइटी ऐसी ही है, जैसे आपको पता ही है। तो वहाँ पे कुछ भी चल जाता है, पैसे देके जी हम ये करवा लेंगे, रिश्वत दे दी, ये कर दिया, तो वही माइंडसेट लेके आते हैं। पर उनको ये नहीं पता यहाँ पे सिस्टम अलग है, तो इसलिए फंस रहे हैं और इन जेल जा रहे हैं। तो इनको पता होना चाहिए। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया में उल्टा काम चल रहा है। यहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत नहीं फैल रही, क्योंकि यहाँ पे उनकी तादाद कम है। हाँ, ये 7 अक्टूबर के बाद थोड़ा उनसे और तरह का डर लगता है, मुसलमानों से और तरह का डर लगता है गोरों को, और इंडियंस से और तरह का डर लगता है। तो यहाँ पे फ्रॉड, ये 2 नंबर, उनके ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे जाने का डर है, जो टिपिंग और ये, आई एम सॉरी टू से, थर्ड वर्ल्ड की हैबिट्स जो होती है हम लोगों की जाती मुश्किल से ही है।
यहाँ पे इंडियन से ज्यादा नफरत फैल रही है। लेकिन ईदर वे पूरी दुनिया में माइग्रेंट्स के खिलाफ जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा, एंड आई कांट रियली ब्लेम देम। जो हमारे ये लोगों की हरकतें देखें इन्होंने क्या किया। ये आज से 10-15 साल पहले इतना खूबसूरत हुआ करता था यूरोप, इतना खूबसूरत हुआ करता था, कोई आप प्लास्टिक का लिफाफा उड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में, वेस्ट मेलबर्न जो सबर्ब्स हैं, डार्नीट वगैरह, वेरबी वगैरह, वहाँ पे सारे आपको वहाँ पे कोई गोरे अब कम नजर आएंगे, सारे इंडियंस और देसी सारे, और कोई ट्रैफिक रूल्स की परवाह नहीं है आपको, वहाँ पे इतने लिफाफे उड़ते हुए नजर आएंगे। यानी वही काम हो रहा है जो यूरोप में हो रहा है। यूरोप आज से मैंने आपको बताया 15 साल पहले बड़ा साफ सुथरा हुआ करता था, अब बेड़े गर्क। तो इसकी वजह से ये लोग आराम से करवट लेके मर नहीं जाएंगे, वो अंग्रेजी का मामला है ना, रोल ओवर एंड डाई, ऐसा नहीं होगा। उससे पहले यहाँ पे खूब लड़ाई झगड़ा होगा और खून खराबा भी हो सकता। अगर आपको मेरी ये तो दोस्तों ये जो हारिस ने बात बोली, ये बिल्कुल सही बात बोली है कि यहाँ पे जो है सिविल अनरेस्ट बढ़ेगा, और कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा। तो टॉपिक बहुत लंबा है, पर आप समझ गए होंगे। अगर आप यहाँ आ रहे हैं या आने की सोच रहे हैं, या आपका परिवार यहाँ पे है, तो उनको ये बोले कि इलीगल कामों में ना पड़ें, गलत काम ना करें, अपना सीधी राह चलें, अपनी यहाँ ज़िंदगी बनाने आए हैं, सिर्फ ज़िंदगी बनाएं, और बाकी ये जो इलीगल कामों में ना पड़ें। तो क्योंकि आने वाला वक्त जो है बहुत ख़राब हो सकता है अगर हमने इसको ठीक नहीं किया। और इलीगल इमिग्रेंट्स पे तो क्रैक डाउन बहुत हैवी हो ही रहा है, तो गलत तरीके से तो बिल्कुल भी ना आए, और अपने समाज का, अपने परिवार का और अपने देश का नाम बदनाम ना करें। होपफुली दोस्तों आपको पसंद आया होगा मेरा ये रिएक्शन, और मैं इस टाइप की वीडियोस और भी लेके आता रहूँगा। और आप क्या सोचते हैं, क्या आप भी यहाँ पे आने की सोच रहे हैं, या आप प्लान कर रहे हैं, या कोई आपका यहाँ पे जान पहचान वाला रहता है, तो आपके क्या विचार हैं इस बारे में? आप अगर यही चीज़ें आपकी कंट्री में आपके साथ हों तो आपको कैसा लगेगा? तो कोई मैंने बात ये तो सारा जो है पब्लिक डोमेन में है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बना के बोल रहा हूँ, सारी बातें हारिस ने प्रूफ से दिखाई दी हैं। तो आप भी जो है क्या बताइए आप क्या सोचते हैं, और मेरे साथ बने रहें, मैं ऐसे और आपको वीडियो, अवेयरनेस वाले वीडियो लेके दोस्तों ये गलती ये अवेयरनेस लाने के लिए है, ताकि हम अपने आप को सीधा कर लें, अपनी सीधी राह पे चलें। ये कोई क्रिटिसाइज़ करने के लिए, किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो अगर हम अपनी गलतियों को, कजियों को, कमियों को नहीं देखेंगे तो सुधार कैसे आएगा? तो होपफुली दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो लंबा हो जाएगा, और आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।